Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and you are all most welcome in your own YouTube channel Excellent Coaching Classes. तो माय डियर लर्नर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी सब चीज़ों के, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, सब चीज़ों के। तो मेरा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था। मैं चैप्टर 2 का रिवीजन करवा रही थी, जिससे काफ़ी सारी वीडियो, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, जिससे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। हर एक टॉपिक के मैं आपको रिवीजन करवा रही थी सीरीज बना के। तो आज की मेरी सेकेंड डे सीरीज है उसमें। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में रिवीजन। पार्टनरशिप से एसोसिएटेड और भी काफी सारी टर्म्स है, लेकिन आज हम पहले पार्टनरशिप पढ़ेंगे, क्या होता है, रिवाइज करेंगे। अगर आपको लर्नर्स डिटेल में वीडियो देखनी है, अगर आप ये पहली बार मेरे चैनल पे मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं और आपको इनकी डिटेल चाहिए, तो सबकी डिटेल आपको सेपरेट वीडियोस में, वो आप मेरे चैनल पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पहली बात, ये आपका एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस तरीके से आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 5 तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। कौन कौन से थे? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉर्पोरेटिव और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो पार्टनरशिप भी उसी का ही पार्ट है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है विच इज द एक्ट। किस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलता है? तो ये चलता है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे आपका पार्टनरशिप चलता है। जो भी आपके रूल्स, रेगुलेशंस या आपके नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करता है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है लर्नर्स, फिर बात होती है पार्टनरशिप होता क्या। अगर पार्टनरशिप क्या होता है ये आपको रिवाइज करवाना है, तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में होता है? 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशनशिप होता है। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद ईच अदर, जो प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए रेडी होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटते हैं? अगर कोई आपका पार्टनरशिप डीड रेडी नहीं है तो पहले बता दो पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड आपके रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो आपका शो करता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पार्टनर्स को फॉलो करने होता है अपना बिजनेस करने के लिए। लेकिन ये बात अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या पार्टनरशिप डीड को इशू करवाना जरूरी होता है, तो इसका आंसर है नो, कोई जरूरी नहीं होता। जो आपका पार्टनरशिप ये वाला एक्ट है आपका 1932, वो बिल्कुल भी लायबल नहीं करता कि आपको पार्टनरशिप एक्ट, आपको अपना पार्टनरशिप का जो लॉ है वो रजिस्टर करवाना ही करवाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे नहीं भी करवाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अगर आप नहीं करवाओगे तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस रेशियो में बटेगा? वो इक्वली बट जाएगा। और अगर आपने ये करवा रखा है तो ये वैसे अकाउंट्स का टर्म है, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो जब आप ऐड होगे और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फिर बढ़ जाता है। ये 12th का कॉन्सेप्ट है, 12th ही, इसके लिए मैं जल्दी इसकी वीडियो लाने वाली हूँ। तो आपको ये समझ आ गया पार्टनरशिप क्या होता है, इसको रिवाइज कर लिया आपने। तो चलिए जल्दी जल्दी अब इसके हम फीचर्स करते हैं। पहला फीचर्स क्या होता है पार्टनरशिप का? 2 और मोर मेंबर्स। पहली बात तो जो पार्टनरशिप होती है वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों से मिलके बनती है। मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए, मैक्सिमम प्लस मोर देन 2। अगर 2 लोग होंगे तो आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी, लेकिन 2 से ज्यादा हो तो भी कहलाएगी। नो वरीज रिगार्डिंग इट। बस आपको पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 मेंबर्स होने जरूरी होते हैं। फिर जो सेकंड हम अपना इसका पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका? एग्रीमेंट। उन 2 पार्टनर्स के बीच में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, एक रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो पार्टनर्स कौन बनता है? या तो कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, या कोई आपका सिबलिंग्स हो, कोई इसी टाइप का पर्सन बनता है ना, तो इनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न ना हो तो एक ऐसा एग्रीमेंट तो जरूर होना चाहिए जो उनके स्टेटस को बताए। स्टेटस मतलब कितना कब देना है, किस अमाउंट में पे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वो बताए, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। तीसरा होता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का क्या मतलब हुआ? ये जो आपका बिजनेस होता है वो लॉ को कंसीडर करते हुए करना चाहिए। माना आपका पार्टनरशिप
एक्ट कोई कंपल्शन नहीं डालता कि आपको अपना मतलब ये रजिस्टर करवाना ही करवाना है, बट बीइंग अ पर्सन आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर आपका कुछ नहीं है तो भी आपको कोई इलीगल कॉन्सेंट का बिजनेस नहीं करना। अगर वो आप पे ट्रस्ट करे तो आपको भी उन्हें रीपे करना चाहिए, आपको एक लॉफुल बिजनेस बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग। देखो, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपने इशू नहीं करवाई है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्या करो बस इक्वली शेयर कर लो अपने प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आपने बनाई है, ठीक है, तो आप उस रेशियो में करो, जैसे 3:2 का रेशियो होगा, 3 किसी का, 2 किसी का, या 4:7 का रेशियो होगा, जिस रेशियो में आपने कहा या उस रेशियो में कर लो। पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप डीड को अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है, आप उनके अकॉर्डिंग कर लो। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिस रेशियो में आपने स्टार्टिंग में एग्री किया होगा, कुछ तो कहे कि चल मैं इतना ले लूंगा, तू इतना ले लियो, जिस अमाउंट में आपने कहा होगा उस अमाउंट में आप करो। फिर नेक्स्ट होता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। ये जो पार्टनरशिप होती है, ये म्यूचुअल एजेंसी आपकी क्यों कहलाई जाती है? म्यूचुअल जो वर्ड होता है वो अगर आपकी इंग्लिश की टर्म में माने तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग, आपस में अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा तालमेल बिठाना जिसे कहते हैं। तो देयर मस्ट बी एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। एवरी पार्टनर इज द प्रोप्राइटर एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। हर एक जो बंदा होता है वो आपकी फर्म का एजेंट भी होता है, और क्या होता है आपका एजेंट भी होता है, और आपका वो प्रोप्राइटर भी होता है, यानी ओनर भी होता है। तो एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए उन दोनों एजेंट्स के बीच में। ठीक है लर्नर्स, तो ये 5 इसके फीचर्स थे: 2 और मोर मेंबर्स, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, रिस्क बियरिंग और म्यूचुअल एजेंसी। होपफुली सो आपको ये समझ आ गए होगी और पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी आपने रिकैप कर ली होगी। अब अगर मैं बात करूं आपकी इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे, तो अब हम इनके देखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मेरिट्स जो सबसे बिगेस्ट फर्स्ट मेरिट आ जाता है वो होता है आपका इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये क्यों कहा गया लर्नर्स? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आपका कोर्ट कोई लीगल वेरीफाई करने को कहता ही नहीं कि आपको अपनी जो फर्म है उसे लीगली अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, उसे आपको लीगली मतलब सेटअप करवाना पड़ेगा, तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप अपने इसमें इजिली फॉर्म भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो जब आपका मन भर जाए। इसमें मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। अब लर्नर से एक बात बताइए, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या इसमें कंपनी जितने रिसोर्सेज होते हैं, तो उसका आंसर तो मैं नो दूंगी, नहीं। कंपनी जितने या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जितने तो आपके नहीं होते। तो इसमें किससे ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है? यस, यू आर राइट, सोल प्रोप्राइटर से। अगर हम इनका कंपैरिजन यहाँ पे डिफरेंस में भी लिख सकते हो, अगर आप कंपैरिजन इनका सोल प्रोप्राइटरशिप से कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बदले में इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है बेटर डिसीजन मेकिंग। ये देखिए, जो एक के डिसएडवांटेज होते हैं वही दूसरे के एडवांटेज होते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि देखो, 2 लोग हैं, एक से भले 2, ये बात आपने सुनी होगी, 1 इज बेटर देन 2 एंड 2 इज बेटर देन 4। आप अगर अपना कोई काम करो, आप सलाह करके करो, देख मैं ये काम करो, आपने 4 से सलाह ली, 2 से ली, इससे ली, फिर इन दोनों ने आपस में ली, मैं जो काम कर रहा हूँ सही है या मैं कोई गलती करो, ये बात बिल्कुल एक मेरी फैक्ट मानना कि एक इंसान को अपनी गलती खुद नहीं पता चलती और दूसरा बताए तो पता चल जाती है। तो इसमें बेटर डिसीजन मेकिंग इसलिए होती है, अगर कोई एक पर्सन रॉन्ग काम कर रहा है तो दूसरा उसे बता देगा दैट यू आर रॉन्ग इन दिस फील्ड, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को यहाँ पे ठीक कर। ओके लर्नर्स, फिर जो 4th पॉइंट आ जाता है इसमें ये हो जाता है आपका बेटर मैनेजमेंट बेटर होता है, क्योंकि हर पार्टनर के पास अपने क्या कैपेबिलिटीज हो कोई से नहीं देख सकता। हर पार्टनर अपने आप में अपने फील्ड में बेटर होता है। एक जो पार्टनरशिप होती है वो लार्ज स्केल में भी चल सकती है, स्मॉल स्केल में भी चल सकती है, लार्ज स्केल में भी चल सकती है। इट कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट मैनेजर्स। ये अगर सपोज करो आपके जो पार्टनर्स भी अच्छे नहीं है, मतलब कहूँ मैं स्किल्ड नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, तो आप अपने अच्छे मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, और आपने जहां मैनेजर्स को अपॉइंट करेगा वहां पे मैनेजमेंट बेटर होगा ही होगा। फिर बात आती है 5th पॉइंट इसका, फ्लेक्सिबिलिटी।
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कहा गया है लर्नर्स? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, 2 दिन की लीव चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को नहीं बताना आपको, बस आपने अपने पार्टनर को कहा अब मैं जो तो आपका दूसरा बचा हुआ पार्टनर है कि मैं जा रहा हूँ अपनी छुट्टी मनाने, इतना आप संभाल लेना, जब मैं आ जाऊंगा तो तुम चले जाना। वही म्यूचुअल एजेंसी वाली बात आ जाती है ना, अच्छा तालमेल बिठाना। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती कि आपको इसमें मतलब बंध के रहना पड़ेगा या किसी की सुनना पड़ेगा। जो हम कहते हैं ना बॉसी एनवायरनमेंट, वो बॉसी एनवायरनमेंट नहीं होता पार्टनरशिप का। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर्स में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। याद रखना, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में यही है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, कोई ना कोई रिलेशन तो सब में होता ही होता है। तो लर्नर्स ये इसके 5 थे मेरिट्स: इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फॉर मोर फाइनेंशियल सोर्सेज, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं बात करूं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस क्या होती है पार्टनरशिप फॉर्म की? पहली होती है आपकी इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों कहा गया है? इसमें भी इतने ज्यादा लोग तो होते नहीं है जिसमें लायबिलिटी बढ़ सके, आप लोग ही होते हो, 1-2 बंदे जितने होते हैं उनमें ही आपकी क्या कह सकते हैं लायबिलिटी और लॉसेस को बांटना पड़ता है। इसलिए इसमें एक बंदे के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी भी आ सकती है। सपोज करो 50 लाख का लॉस हो गया आपको, ठीक है, और 2 पार्टनर्स हैं, तो जो पार्टनर ए है उसे भी 25 लाख देने पड़ेंगे, वो बच नहीं सकता इससे, और पार्टनर बी को भी 25 लाख देने पड़ेंगे, वो भी बच नहीं सकता है इससे। किस केस में? अगर आपकी पार्टनरशिप डीट नहीं है और आप 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं तो। फिर सेकंड इसका क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बताओ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े। कहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते? जहां पे कोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है। यहाँ पे कोई ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, आप मेरे से कहोगे है तो सही, है बिल्कुल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन ये कंपलसरी तो नहीं करता ना कि तुम्हें ये सिर्फ मेरे से रजिस्टर करवाना ही करवाना है। तो मोर देन 95% लोग नहीं रजिस्टर करवाते जब जरूरी नहीं है, तो इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि कोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ही नहीं होती। फिर इसमें ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं गेन कर पाती, लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ। मैंने जितने लोगों को देखा जो पार्टनरशिप में थे, वो आज नहीं तो कल ना लड़ाई करके पार्टनरशिप टीट को छोड़ के अपनी कंपनी बंद कर ही कर देते हैं। जो भी पार्टनरशिप के लोग होते हैं वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाते। क्यों? उनका रीजन है सेकंड वाला, कॉन्फ्लिक्ट्स का। वो आपस में इतना लड़ पड़ते हैं कि वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते। पब्लिक हमेशा ये सोचती है पता नहीं ये लोग कब बंद कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं, इसलिए लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो इंटरेस्ट होता है, एक जो बंदा, देखो कहते हैं ना 5 उंगलियां हाथ की सेम नहीं होती, तो जो एक इंसान की इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब सुझाव है, जरूरी नहीं है वो दूसरी इंसान मान ले, ये बात बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उसे अगर अच्छा भी लग रहा होगा ना वो तो भी नहीं मानेगा। क्यों? ताकि मैं अपलिफ्ट हो सकूं, मैं अपनी वैल्यू शो कर सकूं। तो जो एक बंदा सोचता वही चीज दूसरा बंदा सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर 5th पॉइंट है इसका डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब आप मेरे से एक बात पूछेंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये बात फैक्ट है कि हर एक कंपनी की हम बात नहीं कर सकते। माना इसमें बेटर डिसीजन मेकिंग होती है कुछ कंपनी में, लेकिन अगर मैं सारी कंपनी की एक स्क्रैन्यू लेके आपको बताऊं तो कई जगह इसमें डिले इन डिसीजन मेकिंग भी होती है। और उस डिले का कारण ये होता है हर बंदे को अपनी कॉन्सेंट राजी करना जरूरी होता है। कॉन्सेंट मतलब अपनी राजी करना, मतलब अपने हाजिरी देना, अपनी अप्रूवल देना एक चीज को जरूरी होता है। और जान के एक दूसरे में अप्रूवल नहीं देते ताकि इसकी बात को हम डाउन शो कर सके, तो इसलिए ये सही नहीं होता। फिर अगर मैं आपको इसकी सुटेबिलिटी की भी बात बता देती हूँ कि ये किस जगह सुटेबल होता है, तो ये उन जगह सुटेबल होता है जहां पे स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस हो, मतलब ज्यादा ना हो, या तो स्मॉल स्केल में बिजनेस चले या मीडियम स्केल में चले। और सेकंड होता है जहां पे पर्सनल टच हो, मतलब आपके कस्टमर के साथ पर्सनल टच हो। वैसे ही इसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इसमें जहां पे आपका पर्सनल टच हो वो वहां के लिए सुटेबल होता है।
ओके लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के रिवीजन सेक्शन में आपने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी डीट पढ़ ली, इसके फीचर्स पढ़ लिए, इसके मेरिट्स पढ़ लिए, इसके लिमिटेशंस पढ़ ली और इसकी सूटेबिलिटी दोबारा पढ़ ली। मैं फिर कह रही हूँ वो लर्नर्स जो मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे इस वीडियो को देखने, तो आप मेरी बात समझ लीजिए। अगर आपको डिटेल में ये इनके टॉपिक्स चाहिए तो वो डिटेल्ड आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हर एक पॉइंट डिटेल्ड में समझाया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। और अगर आपको रिकैप करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। मैं इस बात को आपको इंश्योर करवाती हूँ कि अगर आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देख के, मेरे रिवीजन सेक्शन की वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका रह जाएगा। आपके अच्छे से अच्छे बेस्ट मार्क्स आएंगे अगर आप इन वीडियोस को कंसर्न करेंगे तो। और बेस्ट मार्क्स लाने के लिए, कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट डीप में क्लियर करने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना जरूरी है। और मेरे चैनल को से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मेरे इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।